जी जाना बताइएगा, मेरी आवाज़ प्रॉपर है? स्क्रीन भी बता दीजिएगा। जी मैम। जी सर प्रॉपर है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, आल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बाकी जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और आप देख रहे हैं गेम चेंजर टीम फोर्सेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फोर्सेज के अबाउट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फेवर है कि मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अगर मेरे से कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर जाएँ और मेरे से जो है ना वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जिस तरह कि आप लोगों को पता है मेंबर्स के आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो है अभी पर्सनल, ठीक है, और ज़्यादातर मैं आपको लोगों को बताऊं तो ज़्यादातर माइंडसेट डेवलपमेंट पर होगा कि आप लोग अपना माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। कैसे अपना माइंडसेट जो है ना वो अपनी थिंकिंग को जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप लोगों को पता है कि हमें जो है ना अगर कोई कुछ बड़ा करना है ना, उसके लिए अपना माइंड भी उतना ही रखना पड़ेगा और उतना ही हमारा नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, उतनी हमारी लर्निंग होनी चाहिए। तो अपना स्टार्टअप मैं लेता हूँ। जिस तरह कि आप लोगों के काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है, न्यू मेंबर्स हैं, तो उन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो उन लोगों को पहले बता दूँ कि किस प्रोफेशनल में, जिस प्रोफेशनल में हम बेसिकली ऐड हुए हैं, वो क्या उसका ताल्लुक है, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, ठीक हो गया। क्योंकि देखिए ना, हर चीज़ का एक मकसद होता है। अगर हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, काफ़ी सारे मेंबर्स का मकसद होगा कि गुर्बत को ख़त्म करना है, अच्छी इनकम करनी है, स्टेबल होना है, कुछ भी है, ठीक हो गया। तो हर बंदे का अपना अपना मामला आता है कि किस तरीके से उसने उसको लेकर चलना है या किस चीज़ के लिए उसने उसको ज्वाइन किया है, ठीक है। उसने फोर्सेज को ज्वाइन किया है, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, आखिर क्या वजह है, ठीक हो गया। तो उसके बारे में आप लोगों को आगे मज़ीद मैं गाइड करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके। तो यहाँ पर आप लोग एक ग्राफ देख सकते हो, ठीक है तो छोटा ही, लेकिन अभी बड़ा मैं करूँगा तो वो जो है ना दिखाई नहीं दे रहा। चलिए जस्ट अ मिनट, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। नो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बेसिकली अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का या जिस प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल में आप एंटर हुए हैं, पहले तो मैं उसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में टॉप इंडस्ट्री में से ये तीसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले इंडस्ट्री आती है जो कि रेसलिंग वाली, आप लोगों ने देखा होगा, डब्ल्यू जो होती है रेसलिंग, ठीक है। दूसरी जो इंडस्ट्री सबसे बड़ी दुनिया में आती है वो मूवीज़ इंडस्ट्री आती है। और थर्ड नंबर पर जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं या जिस प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, जो कि दुनिया में टॉप इंडस्ट्री में से थर्ड नंबर पर आती है। तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली अगर हम लोगों को मैं बताऊँ ना, तो यार ये एक प्रोफेशनल लोगों का काम है, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों का काम है, जिसमें से ये कि 100% 90% लोग जो है ना वो अनप्रोफेशनल होते हैं, जो कि इसमें ऐड हो जाते हैं, इसमें ऐड होते हैं। तो फिर उनको लगता है कि यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, मुझे तो 1 हफ्ता हो गया ज्वाइन किए हुए, मुझे तो 2 दिन हो गए, मुझे महीना हो गया, मुझे तो 2 महीने हो गए, मुझे 2 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी इनकम नहीं हुई, मेरा कोई टीम नहीं बन रही, कोई नेटवर्क नहीं बन रहा, ठीक हो गया। तो वो जो बात होती है वो अनप्रोफेशनल लोगों की होती है, ठीक है, जो कि अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि अब जो आ रही है वो यूथ ही ज़्यादातर आती है। और हमारे जो ज़्यादातर पंजाब की तरफ से या इस साइड पर जो है ना लोग ज़्यादातर इस चीज़ को ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग को, ऑनलाइन वर्क को ज्वाइन करते हैं। तो जो कि अनप्रोफेशनल लोग, अगर मैं आपको खुद की बात बताऊँ ना, तो मैं भी अनप्रोफेशनल था, सही जो बात है ना, मैं खुद अनप्रोफेशनल था, मुझे क्या पता, मुझे नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का पता था, मेरे तो और ही हिसाब किताब था, ठीक है, मेरा माइंडसेट ये नहीं था। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, वो चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही सुनने में, तो सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, लास्ट तक लाजिमी बने रहेगा, तब भी आपको कुछ समझ आएगी। तो नहीं तो इस तरह लेफ्ट करने से या आधा आ जाना आधा सुन लेना, इससे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी जो है ना वो कंपनीज़ में मैंने काम किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया है। मुख्तलिफ़ किस्म के काम थे, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग थी, डिजिटल मार्केटिंग थी और फ्रीलांसिंग भी थी। लेकिन आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने की क्या वजह थी, मेरी वहाँ पर अर्निंग भी हो रही थी, टीम भी बन रही थी, नेटवर्क भी बन रहा था, मुझे अर्निंग भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना, मैंने एक चीज़ देखी थी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एन ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की एक पहचान है, उसका ग्राफ समझ लो, उसकी बेस है, उसकी बुनियाद है। अब आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आप लोग आज इस बिगनर्स जो है ना, ये इनिशियल स्टेप पर खड़े हुए आप लोग सभी,
जितने भी वो मेंबर्स ना, चाहे न्यू है या पुराना, बेसिकली टॉपिक का नाम ही न्यू और ओल्ड के लिए। अब जो चीज़ें आ रही है ना, बेसिकली ये सेशन जो है ना वो न्यू मेंबर्स के लिए ज़्यादातर, जो न्यू मेंबर हमारी टीम में ज्वाइन होते हैं ना, उनका माइंडसेट सेट करने के लिए ज़्यादातर ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए, और पुरानों के लिए भी, जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हमारा जो होता है कि देखिए आज हम जो खड़े हुए हैं ना, वो इस इनिशियल स्टेप पर खड़े हुए हैं, बिगनर्स की साइड पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हमारी एफर्ट आप लोग देख सकते हो, ये जो रेड कलर की है ना ये एफर्ट है, और इनकम आप लोग देखो, ये देखो इनकम दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ये इनकम है, और ये रेड कलर की आपकी एफर्ट है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, ये देखिए पहला साल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पाँचवा है, ठीक है। हम अभी इनिशियल स्टेप पर हैं, तो यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप लोग एफर्ट चेक करो कितनी ज़्यादा है, कितनी एफर्ट है, और इनकम आप चेक करो ज़रा सी है। हम लोग कहते हैं कि भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने तो 2 लोगों को प्लान दिखाया, मैंने तो एक बंदे को गाइड किया, तो जो है ना मेरे साथ तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मेरी तो टीम नहीं बन रही, ठीक है। आज ये टीम वाला और ये चीज़ किन किन लोगों के साथ होती है और कौन कौन इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, आज सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो जिस तरह कि आप लोग देख सकते हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत मांगती है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में फोर्सेज में या कोई भी देखो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें ये कि आपको वक्त तो लगता है, यही बिजनेस है, ये कोई जॉब फिक्स सैलरी नहीं है कि आप लोग आएंगे और रातों रात ही अमीर हो जाएंगे। जिस तरह की ये भी ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इस वजह से मैंने इसको ऑन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ आती है, देखो ठीक है। अब यहाँ पर 6 मंथ है, 1 2 साल 3 साल 4 5 6 7 ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर खड़े हो, आप लोग वर्क देख लो, इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और इतनी सी इनकम आएगी आप लोगों को, ये ऐसा प्रोफेशनल है। आगे देखिएगा, आगे बहुत मज़ा आता है, इसका थोड़ा सा सिर्फ मेहनत है आपको स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ी सी एफर्ट है। जब आपका थोड़ा सा नेटवर्क बन गया और काम चलना शुरू हो गया, तो आप लोग अपनी इनकम आप लोग देखिएगा कि कितनी होती है, ठीक है। इतना आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा, इतनी इनकम आएगी, इतना वर्क, इस तरह आपका क्या है कि वर्क कम होता जाएगा, इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, आपका जो काम है वो थोड़ा होता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि आपका काम आपको करना नहीं पड़ेगा और आपकी इनकम देखो फुल बेटा फुल हो जाएगी 100%। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ पर आप लोग अकेले खड़े थे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर अकेले खड़े थे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है, एक बंदा देखिए, ये देखिए ये बंदा अकेला है आज, ये चलो ये लगा लो, आज ये बंदा अकेला है, ठीक है। कल को ये इसको ज्वाइन करवाएगा, ये इसको 2 ज्वाइन करवा लेगा, ये इसको ज्वाइन करवाता है, ये 2 हो जाते हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा, पहले ये 1 था, फिर 3 हो गए, 3 से आगे कितने हो गए और उससे आगे कितने हो गए, तो ये एक बड़ा नेटवर्क बन गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर आप लोग अकेले मेहनत करते हो और जो मेहनत करोगे उसका ही आपको सिला मिलेगा, आप लोग जो ज्वाइनिंग करवाओगे उसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो बस इनफ इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका नेटवर्क बन जाएगा तो वो भी काम करेगा, आप भी काम करोगे, डबल पावर हो जाएगी। सेम अगर आप लोगों को सिंपल सादा अल्फाज में बताऊँ तो यार, जिस तरह के आप लोगों ने कोई भी एक वजनी चीज़ उठानी है ना, 40 किलो की है, 50 किलो की है, आप वो अकेले उठा रहे हो, आपके लिए वो एफर्ट है, आपके लिए वो ज़्यादा आपको जोर लग रहा है, आपकी ज़्यादा फोर्स लग रही है, पावर लग रही है। लेकिन ये कि आप लोगों ने 1-2 बंदे को बुलाया आवाज़ दे के, वो आपके साथ सपोर्ट करता है, तो मुझे बताओ आसानी हुई ना। तो सेम ऐसे ही है कि जितने लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, जितना नेटवर्क बनाओगे, अगर अभी से हिम्मत हार जाओगे ना कि मेरा तो नेटवर्क नहीं बन रहा यार, बन जाएगा, ठीक है। एफर्ट करते रहोगे, देखो वर्किंग तो देखो ना, इस चीज़ को समझो भी कि एन का मतलब ही नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको शो कर रहा है कि इसका जो बेस है वो एन से बनती है और स्टार्टिंग में आपको मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आज आप लोग मेरी देखते हो कि इतनी इरफान भाई सर की इतनी इनकम है, इसकी तो इतनी इनकम हो रही है, इनको तो नॉन वर्किंग आ रही है, कैसे पॉसिबल है? नीचे नेटवर्क तो देखो ना बना है, ठीक है। मैं 2 से 3 दिन बीमार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनकम डेली की आती रही है। वीडियो मैंने थोड़ी सी लेट एडिटिंग करके मैंने सेंड कर दी थी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही कि मेरी वर्किंग पहले ज़्यादा थी, थोड़ी कम होती गई, मेरे लीडर्स मेरे साथ आए, वो मेहनत करते हैं, मेरे साथ टीम बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो वर्किंग है वो कम होती जा रही है और इनकम ज़्यादा होती जा रही है। एक दिन आप लोगों का भी आना कि आप लोगों की इनकम ऐसे ही होनी है, ठीक है। ओके, अब दूसरे एक स्टेप की तरफ चलते हैं। ESBI मॉडल है, ठीक है, एक अमेरिका का है, अमेरिका का मेरे ख्याल में एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं, आप लोगों फाइनेंशियल उसका काफ़ी रिसर्च रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट रहा है कि फाइनेंस में, ठीक है। तो ये कि तकरीबन उसका नाम जो है ना, उसने एक बुक लिखी है, तकरीबन उसने अपनी लाइफ में ना 16 साल रिसर्च की है, ठीक है, अपनी लाइफ में उसने 16 साल रिसर्च की है। अब रिसर्च में उसने क्या किया, उसने ऐसे लोगों की रिसर्च की है, उसने देखा कि दुनिया में कितने लोग ज़्यादा अमीर हैं, कितने लोग कम गरीब हैं, ठीक है, गरीब कितने ज़्यादा हैं, अमीर क्यों हैं, अमीर ज़्यादा क्यों अमीर होते हैं और गरीब क्यों गरीब रहते हैं, तो इनका क्या वजह है, वो सारी मतलब तकरीबन 16 साल उसकी इसी रिसर्च में निकल गई, ठीक है, जिसका नाम रॉबर्ट ओसाकी था, ठीक है। उसने एक बुक लिखी थी, जिस तरह कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि ESBI मॉडल के काफ़ी सारे जो है ना वो बात होती है, काफ़ी सारे चर्चे होती है, आखिर ये क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को मैं कहूँ ना, अगर आप लोग इस ग्राफ को समझ गए ना,
तो मैं तो कहूँगा कि यार आप लोग की लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी इस सिस्टम ने, मैंने समझा नहीं, मैंने इसकी एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, बस ऐसे यूट्यूब पर, बस जिस तरह कहते हैं ना कि कभी जब होना होता है तो वो अचानक ही होता है। तो क्या हुआ कि यूट्यूब पर जो है ना मेरे सामने इसकी वीडियो आई, तो मैंने ना इसका जो है ना वो ओवरव्यू देखा, ठीक है। इसकी मैंने जो है ना वो वीडियो देखनी शुरू कर दी। तो जब मैं इसको वीडियो को देख रहा था तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इसमें जो है ना वो क्या चीज़ देखी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली उसने जो है ना वो अपना 16 साल उसने एफर्ट की, 16 साल रिसर्च की और देखा कि लोग क्यों इतने ज़्यादा, मतलब क्यों लोग गरीब हैं। तो उसने क्या किया कि जब उसने रिसर्च की ना, तो रिसर्च करने के बाद उसने एक बुक लिख दी, ठीक है। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है, मतलब अमीर बाप और गरीब बाप। अब इसका आगे आप लोग देखिए कि क्या चीज़ थी। अब आप लोग बेसिकली उसने 4 कैटेगरी में, 4 जो है ना वो गोशवारों में इन लोगों को रखा, ठीक है, जिसका मतलब था ESB और I, ठीक है। अब दुनिया में टोटल 4 तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, ये सिर्फ 4 तरीके हैं, इसके अलावा और कोई 5वां तरीका नहीं है कि पैसा कमाया जा सके, ठीक हो गया। तो पहले ही आप लोगों में अगर क्लियर कर दूं तो यहाँ पर आप लोगों को पता लगेगा हमें फोर्सेज क्या बता रहा है, ठीक है, फोर्सेज हमें क्या चीज़ दे रहा है, किसकी वजह से हमें क्यों करना चाहिए और ये फील्ड की क्या पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ES और BI मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर E का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि जो जॉब पर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि काम करते हैं, ठीक है, जो कि अपना टाइम देते हैं और टाइम के बदले में जो है ना वो पैसा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर वहाँ पर उनको उनका जो बॉस होता है वो उसको कहता है कि आपने ये काम करना है, आपका ये टारगेट है, आपने आज के दिन में इतना काम करना है, उसको ये पता है कि मंथ के बाद मुझे सैलरी मिल जानी है, ठीक है, मंथ के बाद सैलरी मिल जानी है। तो वो क्या कहता है, उसका बॉस जो होता है उसको हुक्म चलाता है, ठीक है, वो अपने टाइम भी देता है, अपनी स्किल्स भी देता है, अपना एक्सपीरियंस भी देता है, उसके बाद जो भी होता है, डिग्री भी होती है, वो सारा कुछ जो है ना उसके पास होता है और वो अपना टाइम सर्व करता है और किसी के अंडर काम करता है, ठीक है, मतलब एज आ एम्प्लॉय, जिसमें कि उसका बॉस उस पर हुक्म चला रहा होता है और वो उसकी बात मान रहा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग मीटिंग में आया करो, आप लोग ग्रुप में एक्टिव हुआ करो, तो समझते हैं कि हम देखिए हम आप लोगों का बॉस नहीं है, एज अ सीनियर के, एज अ टीचर की हैसियत से आप लोगों को अगर डांट भी देना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। डांट के आप देखो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, अगर आप लोगों को धक्के से भी कामयाब किया जाए ना तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, सही है। तो सिंपली क्या है कि वहाँ पर वो उसको ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग आगे मैं चल के बताता हूँ। पहला ये हो गया, आप लोगों को पहली चीज़ कैटेगरी समझ लगी कि एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय की किसी के अंडर काम करना, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो फैक्ट्री में है, चाहे वो एज अ शागिर्द के तौर पर कहीं भी आप लोग काम करते हो ना, एम्प्लॉय के तौर पर काफ़ी सारे माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों को पता है कि एम्प्लॉय क्या होता है, जो कि जॉब करता है, ठीक है, जो कि किसी के अंडर काम करता है, जो कि सैलरी लेता है, अपना टाइम वगैरह सर्व करता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये वैसे तो किसी के गुलाम नहीं होते, ठीक है, किसी की बात नहीं मानते, लेकिन ये कि खुद की ज़ात की ये गुलाम होते हैं। कैसे कि जॉब में जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि एक लॉयर होता है, ठीक है, एक लॉयर होता है, एक डॉक्टर होता है। अगर लॉयर है वो चैम्बर में जाएगा तो उसको इनकम आएगी, ठीक है, चैम्बर में जाएगा, केस मुकदमा लड़ेगा, मुकदमा उसको आएगा, मिलेगा या होगा तो तभी उसको इनकम आनी, नहीं तो नहीं आनी, ठीक है। अब एक डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक में जाएगा, पेशेंट को चेक करेगा तो तभी उसको इनकम आनी, नहीं तो नहीं आनी, ठीक है। उसके बाद एक शॉपकीपर है, शॉप अपनी दुकान खोलेगा, शॉपकीपर अपनी दुकान खोलेगा, अपना शटर खोलेगा, अपनी दुकान में बैठेगा, उसका जो कस्टमर आएगा उसको राशन देगा या जो भी चीज़ वो प्रोडक्ट उसने रखी है अगर वो सेल करेगा तो इनकम आनी है। ये किसी का गुलाम नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉय अब किसी का गुलाम नहीं होता, किसी का अंडर नहीं होता, इस पर कोई दबाव नहीं होता, लेकिन ये खुद की ज़ात का ये गुलाम होता है, क्योंकि अगर ये उठेगा तो फिर ही इनकम होगी, बैठेगा अपने जो वर्क पर जाएगा तो तभी इसको इनकम आएगी, ठीक हो गया। अब तीसरी कैटेगरी में जो है ना, बेसिकली यहाँ पर बताऊँ तो एम्प्लॉय से थोड़ा सा बेहतर ये होता है, ठीक है, इससे बेहतर ये होता है। अब यहाँ पर 90% अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो 90% लोग जॉब करते हैं हमारे पूरी दुनिया में, अगर हिसाब लगाया जाए तो 90% लोग काम करते हैं जो कि जॉब करते हैं। और अगर बताऊँ तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो कि थोड़ा बहुत अपना कारोबार छोटा मोटा करते हैं वो 6% में आते हैं, ठीक है, टोटल 96% हो गए। और 3% जो लोग हैं वो बिज़नेस करते हैं, जो कि ऑनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके लिए लोग काम करते हैं, ठीक है, जो कि ना तो किसी के खुद के गुलाम होते हैं, ना किसी के गुलाम होते हैं, ना उन पर कोई हुक्म चलाने वाला होता है। तो बेसिकली वो खुद की बिज़नेस होता है। अब बिज़नेस किस चीज़ का होता है, ठीक है, जिस तरह के आप लोगों का बिज़नेस है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कोई भी चीज़, कोई इंडस्ट्री बना ली है, ठीक है, कोई फैक्ट्री बना ली है, आपको पता है कि पहले आप लोगों को पैसा, आपका अच्छा खासा पैसा लगता है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा लगने के बाद फिर ये कि वो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, अपनी मशीनरी इंस्टॉल करेगा। आप लोगों ने देखा हो अगर कोई हमारे शहर में कोई रेस्टोरेंट खुलता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई भी इवेंट खुलता है तो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी फ्लैक्स, अपनी पोस्टर एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो है ना वो
वहाँ तक पहुँच सके, उनसे रब्ता कर सके, ठीक है। तो सेम ऐसे किया कि अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, पैसा लगाते हैं और एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, मैनेजर, ये सारे हायर करते हैं, मशीनरी इंस्टॉल होगी, सारा कुछ हो गया। काफ़ी पैसा लगने के बाद जाके बिज़नेस जब बिल्डअप हो जाता है तो वो बंदा क्या करता है, आप लोगों ने कभी देखा कि एक मालिक है, एक बिज़नेस का कोई भी ओनर है, एक शोरूम का है, क्या वो शोरूम पर जो है ना गाड़ियाँ खुद दिखा रहा हो कि भाई इसकी क्वालिटी ये है, ठीक है, इस गाड़ी का ये बेनिफिट है? ऐसा नहीं होता, उसने लोग हायर किए होते हैं, उसने अपना एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने खुद को जज करना है कि आज हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आज हम किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी में धक्के खा रहे हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली बिजनेस का भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ये होता है 3%, ठीक है। 90% जॉब, 6% जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, और बिजनेसमैन जो होते हैं वो 3% होते हैं, और लास्ट पर एक कैटेगरी जो इन बिजनेस से भी बेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको जो काम नहीं करते, ना काम करते हैं, ना उनको किसी चीज़ की टेंशन होती है, ना वो हार्ड वर्किंग करते हैं, ना मतलब उनका कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो लोग होते हैं इन्वेस्टर, ठीक है, वो लोग होते हैं वो इन्वेस्टर वो क्या करते हैं कि वो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता लग रहा है, टाइम मिल देते हैं तो पैसा मिलता है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि लोग इनके लिए पैसा बनाते हैं, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया ना कि मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो उनकी टीम्स होती हैं, ठीक है, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं और उनको पैसा जमा करके देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टर जो होता है उनको लोगों की ज़रूरत नहीं होती, वो पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर कैसे है, जैसे आप लोगों को पता है अगर एक प्रॉपर्टी सस्ती हुई है, ठीक है, आज उसका रेट कम है, तो जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, जो समझदार है या रियल एस्टेट काम करने वाला है, वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, ठीक है। सस्ती हुई प्रॉपर्टी को खरीद लिया, महंगी होगी जगह तो उसको बेच दिया, ठीक हो गया। अपना जो उसका प्रॉफिट था वो उसने कमाया। देखो उसने चीज़ खरीदी कम दाम में और जो है ना जब ज़्यादा रेट हुआ तो उसने बेच दिया। सेम जैसे हम डॉलर करते हैं, ठीक है। डॉलर आज मैं अगर बताऊं तो कल मैंने तकरीबन 10,000 के डॉलर परचेज़ किए, आज मैंने 15,000 की कर लिए हैं। अब डॉलर अभी ज्वाइनिंग जो है ना 3100 हो गई है, ठीक है, डॉलर जो है ना कम हो गया। मैंने क्या किया, डॉलर मैंने परचेज़ कर ली, काफ़ी सारे रख ली अपने पास, 24-25 हज़ार के। अब क्या होगा कि कल को 3200 भी हो गया तो मैं तो डॉलर 3100 के परचेज़ किए होंगे ना, तो मुझे तो प्रॉफिट होगा। जो भी चलो 100 करके आप लोग हिसाब लगाओ कि कितने भी मेंबर्स खरीदेंगे तो मुझे तो प्रॉफिट होगा ना। तो ये चीज़ होती है जो कि आप पैसे से पैसा बनाते हो। चीज़ सस्ती हुई उसको खरीद लिया, महंगी हुई उसको बेच दिया, जब सस्ती हुई फिर खरीद लो। तो ये इन्वेस्टर लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जज कर सकते हो कि आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं, तो यार फोर्सेज जो है ना आप लोगों को जो है ना वो 90% की कैटेगरी से उठा के यहाँ से आपको 6% की कैटेगरी से उठा के बिजनेस में ऐड करता है, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिला के 90%, 96% से आप लोगों को 3% में लेकर जाता है, जो कि हमें बिजनेस प्रोवाइड करता है, जो कि ना तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट से। काइंडली आप लोग किसी चीज़ को भी आप लोगों ने छेड़े, देखिए आप लोग इस तरह जो है ना डिस्टर्बेंस होती है, तो अगर आप लोगों ने किया तो मैं दोबारा रिमूव कर दूँगा, जिस पर्सन का भी हुआ है, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखिए किसी चीज़ को जो है ना वो आप लोग छुए ना, सही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं दोबारा मीटिंग में आता हूँ, तो 1 मिनट हरिएगा। वो पर्सन अपने हैंडल्स करें जिनको यहाँ तक क्लियर हो गया, जिनको यहाँ तक क्लियर है। ओके, जल्दी से हैंडल्स करें, जल्दी से। 10 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, 19 टोटल लोग हैं। ओके, बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो जल्दी से अपने हैंडल्स कर दे, क्लियर है तो। ओके चलिए, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया कि देखिए फोर्सेज हमें जो है ना तो देखिए बिजनेस भी खड़ा करना ना, बिल्डअप करना है, उसके लिए लाखों करोड़ों हमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे उसमें ये कि अगर आप लोगों का बिजनेस है, मिसाल है कि आप लोगों ने कोई भी कार का शोरूम खोला है, कोई भी किसी चीज़ का शोरूम खोला है, या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब वो बिज़नेस आप लोगों ने बना लिया, बिल्डअप कर लिया, पैसा लगा लिया, एम्प्लॉयज़ हर चीज़ खड़ी कर ली। अब कल को वो बिज़नेस नहीं चलता, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वो तो जितना पैसा लगाया होगा वो तो रोड पर आ जाएगा, क्योंकि उसका तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उसने कहीं से पकड़े भी होंगे, लोन भी लिया होगा और उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन फोर्सेज जो है वो हमें 3,3200 से कोई मायने नहीं रखता, ये कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, ये कोई रिस्क नहीं है। हम ले 3,3100, मैंने देखा हुआ काफ़ी मेंबर्स लगाते हैं, आते हैं और उनसे काम नहीं होता, वो काम करते नहीं। पहली बात ही उनका माइंडसेट ही छोटा होता है, ठीक है, उनसे सब्र नहीं होता। वो कहते हैं कि यार 2 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक इनकम नहीं आ रही, हमें तो कोई चीज़ का प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप बंदे का पता लग जाता है कि वो कितना सब्र वाला है और कितना वो अपने ड्रीम्स को देखिए।
मकसद ये नहीं कि ड्रीम्स आप लोग कितना सोच के बैठे हुए हैं, ड्रीम्स ये कि कितनी देर तक आप लोग उसकी बरकरार रख के बैठे हुए हैं, कि कितनी देर तक आप लोग उसको जो है ना वो अचीव करते हैं। ठीक है, तो फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बताऊं तो आप लोगों को कि ये किसी नेमत से कम नहीं है। ठीक है, मैंने इतनी सारे प्लेटफॉर्म थोड़ा मुझे फोर्सेज ही पसंद आया, और अलहमदिल्ला फोर्सेज मैंने अगर आप लोगों को अभी अकाउंट दिखा दूँ तो बहुत अच्छी इनकम मैंने अलहमदिल्ला यहाँ से जनरेट की है। और जब मैंने इस वीडियो को देखा ना तो मुझे यहाँ से समझ आई कि यार ना तो जॉब करनी है, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना है, बिजनेस करना है। बिजनेस से मैं आगे इन्वेस्टर बनूंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा वर्क करता था, मैंने वहाँ से इनकम की 9,000, ठीक है, 9,000 रुपये इनकम की, और उनमें से 6,000 इन्वेस्ट कर दिया। 6,000 इन्वेस्ट करके मैंने 14,000 जनरेट किया। 14,000 से मैंने कुछ लगा के मैंने 20,000 जनरेट किया। तो वहाँ से मैं करता 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 आज यहाँ पर पहुँचा। और मैं जब लोगों को कहता हूँ अपने स्लॉट्स ओपन कर लो, अपने लेवल्स ओपन कर लो, नहीं हमने तो करने नहीं, हमने जो कमा लिया हम विड्रा लेंगे, हम क्यों लगाएं। तो ये एक छोटी सोच होती है, ठीक है, छोटे लोगों की सोच होती है। जिस तरह के मैंने आप लोगों को बता दिया कि एम्प्लॉय और सेल्फ, ये चीज़ अगर आप लोग स्ट्रक्चर अपने माइंड में बिठा लें, अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई ना, तो आप लोग जो है ना वो आगे जो है ना वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, तो ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब बाकी देखिए, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जो आज का जो सेशन होगा वो न्यू मेंबर्स के लिए होगा। ठीक है, न्यू मेंबर्स का यही है कि देखिए आप लोग अगर ज्वाइन करते हो ना, तो सबसे पहले कि अपना आपको माइंडसेट बदलना होगा। आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव करना है तो आप लोगों को मेहनत, सब्र, कंसिस्टेंसी से लगा रहना होगा, तो फिर ही आप लोग कहीं पहुँचोगे। देखो, अगर आप लोग छोड़ दोगे, लेफ्ट कर दोगे, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अब आती है, ये न्यू मेंबर्स का था इतना कि आप लोगों ने अपने माइंडसेट को रखना है कि आप लोगों ने किस कैटेगरी में आना है। अगर बिजनेस में आना चाहते हो तो बिजनेस से आज बिजनेस करोगे ना, तो अब आप बेसिकली बिजनेस में बैठे हुए, अगर इस बिजनेस को समझते हो, बिजनेस को समझ के आगे इन्वेस्ट करते हो, तो आप लोग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो, जो कि सबसे टॉप ऑफ दी मिलियनर लोग जो है ना, जी मैंने स्क्रीन खुद बंद कर दी है, तो वो जो है ना आप लोग फर्स्ट की कैटेगरी में आ जाओगे, मिलियनर की कैटेगरी में। इन्वेस्टर बेसिकली मिलियनर की कैटेगरी। अब मिलियनर और भी काफ़ी सारे मेंबर्स बन सकते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, आपने घर बनाया है, उसको जाके किराए पर दे दो, लोन पर दे दो, और लोन से आप लोग बना के एक प्लाजा खड़ा कर दो, हॉस्पिटल बना दो, उसको आप लोग लोन पर दे दो, और लाइफ टाइम के लिए उससे जो है किराया लेते रहो, ये भी पैसिव इनकम है। ठीक है, और आप लोग कोई भी किसी चीज़ में भी आप किसी चीज़ के शेयर खरीद सकते हो, जिस तरह के जूम ऐप, अभी तो ये परचेज़ नहीं किया हुआ, जो ये मीटिंग होती है ना आप लोगों को दिखती हो 10 बजे वाली, 3 बजे वाली, इन लोगों ने 25 हज़ार का पैकेज अपना पेड वर्जन लिया होता है जूम ऐप का। देखो अब हम जूम यूज़ कर रहे हैं, वो लोग जूम, हम लोग अपने काम के लिए जूम आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, हम तो अपना एंटरटेनमेंट के लिए, अपने नॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जिसने इसको बनाया है, सोचो, जो हम लोग चला रहे हैं और जिसने इसको बनाया है उसको तो प्रॉफिट जाता होगा, उस बंदे ने भी तो बनाया है ना। ठीक है, तो सेम ये कि पैसिव इनकम के बहुत सारे राज हैं, इन्वेस्टर के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इस कैटेगरी को समझ गए तो आगे आप लोग के लिए सर्वाइव करना जो है ना वो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब ज्वाइन मेंबर के लिए आते हैं, उनके लिए ये है कि देखो, आप लोग सोचते हो कि आप लोग टीम बना लेते हो, आप बंदा ज्वाइन करवा लिया, आपका काम ख़त्म। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, टीम बनाना कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, टीम बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन टीम को चलाना, उसको एजुकेट करना, उसको जो है ना मैनेज करना, उसको आगे लेकर चलना, वो मुश्किल काम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को बंदा ज्वाइन करवाना कोई बड़ा काम नहीं है, बंदे को आगे चलाना, उसकी इनकम करवाना, उसके साथ सर्वाइव करना। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अब जब भी कोई नया मेंबर ज्वाइन होता है ना, वो एक हफ्ते के लिए मोटिवेट होता है। एक हफ्ते के लिए, जब आप लोगों को देखा होगा कि जब हम नई क्लास में जाते हैं हम बड़े मोटिवेट होते हैं, नई बुक्स होंगी, नए टीचर होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे, नए दोस्त होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। सेम ऐसे ही कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपका नया मेंबर आता है, सबसे पहले उसकी तो लर्निंग करवाएं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि देखिए, पहली बात ये कि अगर आप लोग फोर्सेज में 90% काम कर रहे हो ना, आप लोग सोचोगे कि सर 90% काम कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप लोग नाकाम हो। ठीक है, 90% अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, तो आप लोग नाकाम हो। आप लोग कहोगे कि सर फिर तो 100% करनी पड़ेगी तभी कामयाब होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक लॉजिक की बात तो आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए आप लोगों ने अगर इसमें कामयाब होना है तो आप लोगों को 90% मेहनत नहीं, 90% काम नहीं, 90% आप लोगों को लर्निंग करनी पड़ेगी, 90% आप लोगों को सीखना पड़ेगा, और 10% सिर्फ काम करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ मेंबर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर बंद होगी तो क्या प्रूफ है, वो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये बंद नहीं होगी,
उसने कहना कि तुम कौन होते हो, बंद नहीं होगी, ठीक है, तुम कौन लगते हो, तुम्हें कैसे पता है। हम कहते हैं भाई मैंने आपको कहा है ना कि बंद नहीं होगी। एक बंदा कहता है कि यार ये फेक ना हो, कहता है नहीं फेक नहीं है। उसने कहना क्यों, आपके पास क्या प्रूफ है? वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये फेक नहीं है, देखो यार प्रूफ होता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है। जब ये चीज़ें हमें सारी क्लियर होंगी तो तभी हम कवर पाएंगे ना, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ ये क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने फोर्सेज में कामयाब होना ना, देखो कोई भी कैटेगरी है ना, कोई भी चीज़ है, आप लोग देखो अगर आप लोगों ने लॉयर बनना है या हमने, चलो आप स्टडी की स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम लिया, एडमिशन लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या करते हैं, सारा साल हम मेहनत करते हैं, सारा साल किताबें पढ़ते हैं, लास्ट पर क्या होता है कि 2 घंटे से 2 से ढाई 3 घंटे का पेपर सिर्फ हमने देना होता है, जो कि सारा साल मेहनत करते हैं। एक मैराथन रेस है मेरे ख्याल में इस तरह की है, उसने एक काफ़ी चैंपियन है, उसने कहा कि मैंने 4 साल सिर्फ 4 मिनट की रेस, 4.5 मिनट की रेस जीतने के लिए मैंने 4 साल मेहनत की, मैंने 4 साल मेहनत की। एक बंदा था, उसने कहा कि आपको मैं 5 घंटे देता हूँ, आपने ये सारा जंगल जो है ना वो काटना है, ठीक है। अब हमारे जैसा बेवकूफ़ होता, उसने क्या करना था, उसने कहना कि मैं जो है ना जल्दी जल्दी से मैं इसको जो है ना वो हमने जो है ना वो अपनी जो आ रही थी उसका जो हाथ था या जो भी उसका था ना, उसने उसको तेज़ कम करना था और हमने जो दरख्त काटने पर ज़्यादा तवज्जो देनी थी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने जो औजार था उसने 3 घंटे उसको तेज़ करने में लगाया, ठीक है, मतलब कि उसने 3 घंटे तेज़ करने में लगाया और 2 घंटे में उसने जंगल को काट के साइड पर किया, ठीक है। तो यहाँ पर इससे साबित क्या होता है कि देखो दुनिया में कोई भी काम है ना उसको ज़्यादा सीखना पड़ता है। आप लोग जब समझोगे, सीखोगे, करोगे तो तभी जाके आप लोगों के एफर्ट नहीं है, इसमें टीम बनाने का कोई झंझट नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, अपने अपलाइन से सीखो। देखो अगर आप लोग का अपलाइन आपको साथ नहीं देता ना, उसको जगाओ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा है, जब देखो एक बच्चा है जब तक रोता नहीं है तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं देती है, ठीक है। इस तरह की आप लोगों ने अपने अपलाइन के सामने रोना है, उसको ये कहना कि देखो अगर आपने मुझे ज्वाइन करवाया, आप मुझे सिखाओ, मुझे आगे सर्वाइव करो, मुझे आगे लेकर चलो। अगर आप लोग खुद सो जाओगे, उसकी तो इनकम आ रही है, उसको कहीं ना कहीं से इनकम आती रहेगी, उसकी तो टीम एक बिल्डअप होगी ना। देखो आप लोग अभी छोटी स्टेज पर हो, ठीक है, आप लोगों को अपने अपलाइन के साथ लेकर चलना होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को 90% सीखना है, ठीक है। तो इस तरह एक छोटी सी चीज़ है, वो भी आप लोगों को क्लियर करूँ, उसके बाद टाइम अप हो रहा है, ठीक है, ख़त्म होने वाला है। तो एक जहाज़ एक बार ख़राब हो गया, उसका कोई पीस था, कोई पुर्जा था, वो ख़राब हो गया। तो उन्होंने बंदों को बुलाया, पहले तो वो सही नहीं हो रहा था, पता नहीं इंजन का कोई मसला था। तो उन्होंने जो मैकेनिक था उसको बुलाया, उसने क्या किया, एक हथौड़ा मारा, ठीक है, हथौड़ा मारा और उसने कहा कि जो है ना आपका जहाज़ जो है ना वो ठीक हो चुका है, आप इसको जो है ना वो टेक ओवर या जो भी करना है वो अब ये चल सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि कितने पैसे बने, उसने कहा कि 1 लाख रुपए हो गया। उसने कहा 1 लाख रुपए, उसने कहा एक हथौड़ा तुमने मारा है और तुम 1 लाख रुपए रहे हो, वो किस चीज़ के ले रहे हो, वो तो मुझे बताते, मैं खुद मार लेता। उसने कहा भाई ये तो तुम देख रहे हो कि मैंने एक हथौड़ा मारा है, और ये भी तो देखो मैंने एक हथौड़ा मारने के लिए या एक हथौड़ा का कहाँ मारना है ये सीखने के लिए मैंने कितने साल शागिर्दी अख्तियारी की, ठीक है, कितने साल मैं रुलता रहा, कितने साल मैंने अपने जो उस्ताद था उसकी बातें मैंने सुनी, ठीक है, सीखता रहा आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह कि आप लोग को पता है कि झाड़ू है ना, पहले तो बच्चों से वो जो है ना जब नई शॉप पर जाते तो पहले तो वो झाड़ू में, छोटे मोटे कामों में, साफ़ सफाई में लगाते हैं, सालों लग जाते हैं काम सीखने में, तब जाके बंदा एक्सपर्ट बनता है, तब जाके बंदा अपनी शॉप खोलता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पहले आते कहोगे कि भाई हमारी तो टीम नहीं बनी पाई, सीखो तो सही, ठीक है। अगर कोई कहता है ना कि आप लोगों की टीम नहीं बन रही, सबसे पहले उसको पूछो कि आप लोगों को फोर्सेज के बारे में कितना पता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कहाँ डिप्लॉय है, मार्केटिंग प्लान क्या है, इनकम कैसे आती है, कब आती है, बंद क्यों नहीं होना, क्या प्रूफ है। एक बंदा था, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं ये ब्लॉकचेन का। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो बहुत ही कमाल का, अमेजिंग का प्लेटफॉर्म है। देखिए जिस तरह के आप लोगों को पता है कि जिस तरह के आप लोगों को पता है कि हमारा जो फोर्सेज है वो ब्लॉकचेन के थ्रू चल रहा है। अब ये कि ब्लॉकचेन को चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट को चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और बिजली को चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टरबाइन चलेगी तो बिजली बनेगी। अब मुझे ये बताएं कि हमें ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए, हमें ब्लॉकचेन फोर्सेज को बंद करने के लिए ब्लॉकचेन के बाद बिजली, इंटरनेट और उसके बाद बिजली और पानी। तो आप लोगों ने जब भी कोई बंदा आपसे पूछे ना कि ये बंद क्यों नहीं होना, क्या वजह है, आपने ये बता देना कि सर मुझे बताएं कि ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए इंटरनेट बंद करना है। और इंटरनेट कैसे बंद होगा, वो कहेगा कि बिजली बंद करनी पड़ेगी। बिजली को बंद करने के लिए क्या जरूरत, बंद करना पड़ेगा पानी। अगर पानी बंद करेंगे तो पूरी दुनिया ही बंद करनी पड़ेगी। पानी के बगैर कोई चीज़ हो सकता है दुनिया में? पानी बंद कर दोगे तो सारी दुनिया बंद हो जाएगी। तो ये कि अगर ब्लॉकचेन को बंद करना है तो सारी दुनिया को बंद करना पड़ेगा, तभी जाके ब्लॉकचेन बंद होगी और तभी जाके फोर्सेज बंद होगा। तो बिला झिझक फोर्सेज में काम करो,
बहुत ही कमाल का सिस्टम है। ये चीज़ छोड़ दोगे, वो बंदा इतना कमा गया, इतनी कमा गया, यार आप लोग किसी से कम हो, आप लोग दूसरे के स्टेटस लगाते हो कि उसने इतना कमा लिया, क्या दिल नहीं करता तुम लोगों का कमाने का? ठीक है, तो आप लोग किसी से कम नहीं हो। बाकी सेशन का टाइम अप हो चुका है, ठीक है। आई होप कि सेशन आप लोगों को आज का अच्छा लगा होगा, कुछ भी सीखने को मिला है तो रिव्यूज़ अपने दें ग्रुप्स में, और बाकी ये रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल जाएगी, अपने टीम मेंबर्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते कल के सेशन पर, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।